प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। फिर से एक बार इस सुबह के समय में हम आज का वचन पढ़ेंगे, उस पर मनन करेंगे। आज का वचन है नीति वचन अध्याय 12, उसका 1 से लेकर कुछ वचन पर हम मनन करेंगे। आइए अपने बाइबल को निकालेंगे और इस वचन के ऊपर हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। जो शिक्षा पाने में प्रीति रखता है वह ज्ञान से प्रीति रखता है, परंतु जो डांट से बैर रखता है वह पशु सरीका है। Whoever loves instructions loves knowledge, but he who hates correction is stupid. भले मनुष्य से तो यहोवा प्रसन्न होता है, परंतु बुरी युक्ति करने वाले को वह दोषी ठहराता है। A good man obtains favor from the Lord, but a man of wicked intentions he will condemn. वचन 3, कोई मनुष्य दुष्टता के कारण स्थिर नहीं होता, परंतु धर्मियों की जड़ उखड़ने की नहीं। A man is not established by wickedness, but the fruit of the righteous cannot be moved. नंबर 4, वचन 4, भली स्त्री अपने पति का मुकुट है, परंतु जो लज्जा के काम करती है वो मानो उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। An excellent wife is the crown of her husband, but she who causes shame is like rottenness in his bones. वचन 5, धर्मियों की कल्पना ये न्याय ही की होती है, परंतु दुष्टों की युक्तियाँ छल की है। The thoughts of the righteous are right, but the counsels of the weak are deceitful. परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। इस वचन में हम थोड़ा मनन करेंगे। आज का जो वचन है बहुत ही आशीष से भरा वचन है। प्रभु की आशीष इस वचन से हमें मिलेगी। तो यहाँ पर लिखा है, जो शिक्षा पाने में प्रीति रखता है वो ज्ञान से प्रीति रखता है, परंतु जो डांट से बैर रखता है वो पशु जैसा है। जो शिक्षा पाने में प्रीति रखता है, जिसको ज्ञान पाने के लिए वो वहाँ पर हम देखते प्रयास करता है, ज्ञान से वो प्रेम करता है और ज्ञान से भरना चाहता है। यदि हम यहाँ पर देखते कि यदि वो ज्ञान से भरता है तो वो पापों का स्वीकार नहीं करेगा, वो पापों की जो घृणा करेगा, क्योंकि उसके जो पास ज्ञान है वो ज्ञान से ही प्रीति करता है, ज्ञान से ही प्रेम करता है। और ज्ञान यदि मनुष्य के भीतर आ जाता है, यदि ज्ञान मनुष्य के अंदर आता है तो वो पाप से बैर रखता है। हम देखते हैं कि जो ज्ञान से शिक्षा पाने में प्रीति रखता है वो ज्ञान से प्रीति रखता है, परंतु जो डांट से बैर रखता है वो पशु सरीका है। जो डांट से, यदि कोई वहाँ पर कोई गलती करता है और उसे कोई यदि एक बेटा गलती करता है तो उसका बाप उसको डांटता है। यदि वो सुनता है और सह लेता है और वो डांट सुनने से वो सुधर जाता है, अपना जीवन वो बदल देता है, वो गलती बार बार वो नहीं करता, गलती से सुधारता है, तो वहाँ पर वो ज्ञानी व्यक्ति बन जाता है। यदि वो डांट को वहाँ पर बैर रखता है, डांट नहीं सुनता, तो वहाँ पर लिखा है वो पशु सर का है। यदि हम प्रीति रखते हैं ज्ञान से तो हमें ज्ञान मिलता है, और प्रभु की इच्छा यही है कि हमें ज्ञान से प्रेम करना चाहिए। यदि जो ज्ञान से प्रेम करता है उससे परमेश्वर ब्लेस करता है। यदि हम ब्लेस होना चाहते हैं, यदि हम आशीष होना चाहते, तो हमें शिक्षा से प्रेम करना चाहिए। यदि हमारे भीतर शिक्षा है, यदि वचन की शिक्षा है, तो मेरे प्रियो हम कभी भी हिल नहीं सकते, हम कभी भी प्रभु से दूर नहीं भाग सकते, क्योंकि परमेश्वर के वचन में वो ज्ञान है। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि यदि कोई किसी को ज्ञान की ज़रूरत है तो वो मुझे मांगे, मैं उसे ज्ञान दूंगा, मैं उसे ज्ञान से भर दूंगा। और यदि आपके पास वो ज्ञान है मेरे प्रियो, तो मेरे प्रियो आप आशीष हो जाएंगे, आपका जीवन आशीष से भर जाएगा। और वहाँ पे आगे लिखा है, whoever loves instruction loves knowledge. जो कोई शिक्षा से प्रीति रखता है वह शिक्षा से प्रीति रखता है, वह ज्ञान से प्रीति रखता है। loves knowledge, but he who hates correction stupid. जो डांट से बैर रखता है वो पशु सरीका है। और
आगे हम ऐसा यहाँ पर पढ़ते हैं, दूसरा वचन, अ गुड मैन ऑब्टेन्स फेवर फ्रॉम द लॉर्ड, भला मनुष्य से यहोवा, भले मनुष्य से तो यहोवा प्रसन्न होता है। द लॉर्ड बट अ मैन ऑफ विक्ड इंटेंशन ही विल कंडेम, परंतु बुरी युक्ति करने वाले को वह दोषी ठहराता है, परंतु बुरी युक्ति करने वाले को वह दोषी ठहराता है। मेरे प्रियो, भले मनुष्य से तो यहोवा परमेश्वर प्रसन्न होता है। हमें भले मनुष्य होना है, हमें भला व्यक्ति होना है, एक अच्छा काम करने वाला व्यक्ति होना है, भले कामों को करने वाले व्यक्ति होना है। यदि हम भले काम करते हैं तो यहोवा परमेश्वर वहाँ हमारे द्वारा प्रसन्न होता है। हम कैसे प्रभु को प्रसन्न कर सकते, हम कैसे यहोवा हमारे खुदा को प्रसन्न कर सकते? हम भले काम करने से यहोवा परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। क्या है वो भले काम? हम देखते वचन में वो भले काम क्या है। यदि तेरा पड़ोसी भूखा है, यदि तेरा पड़ोसी के पास कपड़े नहीं, जा उसको खाना दे, जा उसको कपड़े दे, यही वो भला काम है। किसी भूखे को खिलाना, किसी प्यासे को पानी पिलाना, किसी को अपना मदद करना, यही भला काम है। प्रभु के वचन में लिखा है सबसे बड़ा काम यही है कि लोगों को प्रभु के राज्य के बारे में बताना। सबसे भला काम यह है कि लोगों को उद्धारित करना, लोगों को उद्धार का मार्ग बताना। मेरे प्रियो, आप और मैं वही भला काम कर रहे हैं। परमेश्वर को हम प्रसन्न कर सकते हैं, इसी काम से हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे बलिदान से, मैं तेरे पशु की बलिदान से मैं प्रसन्न नहीं होता, बल्कि मैं जब तू मेरे पास आता है, प्रार्थना करता है, पापों का अंगीकार करता है, पापों को छोड़कर भलाई के पीछे जाता है, तो मैं तुझसे प्रसन्न होता हूँ। मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो मेरे प्रियो आपको वो भले कामों को करना है जो प्रभु के वचन में लिखा है। और तीसरा वचन कहता है, तीसरे वचन में हम यदि जाते हैं, तीसरे वचन में हम पढ़ते हैं, तीसरा वचन कहता है कि अ मैन इज नॉट इस्टेब्लिश बाय विकर्डनेस, कोई मनुष्य दुष्टता के कारण स्थिर नहीं होता। अ मैन इज नॉट इस्टेब्लिश बाय विकर्डनेस, कोई मनुष्य दुष्टता के कारण स्थिर नहीं होता। बट द रूट ऑफ द राइचस कैनॉट बी मोड, परंतु धर्मियों की जड़ उखड़ने की नहीं। बट द रूट ऑफ द राइचस, धर्मियों की जड़ ऑफ राइचस कैनॉट बी रिमूव, कैनॉट बी मोड। जो धर्मियों की जड़ है उखड़ नहीं सकती। धर्मियों की जड़ किसके साथ है, किसके साथ वो रूट है लगा हुआ है, किसके अंदर वो रूट जुड़ा हुआ है धर्मियों का, राइचस लोगों का? तो परमेश्वर के साथ। परमेश्वर के साथ यदि हमारी जड़ है, परमेश्वर के साथ यदि हमारा रूट है, मेरे प्रियो, कोई ताकत हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती। पौलुस कहता है कि मुझे परमेश्वर के प्रेम से कौन अलग कर सकता है? Who can separate me from the love of Christ? Who shall separate me from the love of Christ? कोई भी मुझे प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। There is no hungerness, भूख, तलवार, नग्नता मुझे प्रभु के प्रेम से विभक्त नहीं कर सकती। मेरे प्रियो, प्रेम में ऐसे, प्रभु के प्रेम में ऐसे जुड़ जाओ, प्रभु के पास जाकर अपना समर्पण करो। और यदि आप अपना जीवन प्रभु को सौंप देते हो, समर्पित करते हो, तो मेरे प्रियो, कोई भी ताकत, कौन सी भी ताकत, इस संसार की ताकत हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। राइचस कैनॉट बी मोर, राइचस कैनॉट बी मोर। धर्मियों की जड़ कभी भी उखड़ नहीं सकती। और आगे लिखा है चौथा वचन, एन एक्सेलेंट वाइफ इज द क्राउन ऑफ हर हस्बैंड। एक्सेलेंट वाइफ इज द क्राउन ऑफ हर हस्बैंड। जो भली स्त्री है, पति का मुकुट है। जो भली स्त्री है, उसके पति का मुकुट यहाँ पर लिखा है। वो अपने पति का मुकुट है, क्राउन ऑफ हर हस्बैंड। अपने पति का भूषण है, अपने पति का आनंद है, अपना पति का मुकुट है। जो
जो भली स्त्री है हमेशा अपने पति के लिए वो काम करते रहते, हमेशा अपने पति के लिए वो प्रार्थना करते, हमेशा अपने पति के लिए वो बटवा अपना हाथ बांटते काम में, और अपने पति की हमेशा वो अच्छा ही सोचती है, अपने परिवार के लिए वो मेहनत करती है। वो सुबह उठकर अपने परिवार की सुधि लेती है, वो घर में काम करती है, अच्छा नाश्ता बनाती है, अच्छा खाना बनाती है, हर एक की केयर वो करती है। भली स्त्री उसी व्यक्ति को प्राप्त होती है जो भला काम करता है। मेरे प्रियो, आज हम वचन में देखते हैं एक अच्छा लाइफ पार्टनर, अ गुड लाइफ पार्टनर, बेटर लाइफ पार्टनर, एक्सलेंट लाइफ पार्टनर उसी को मिलता है जो प्रभु के साथ चलता है। जो आज का हमारा विषय है, प्रभु के साथ चलना और भले कामों को करना। प्रभु के साथ चलना और भले कामों को करना। और यदि हम प्रभु के साथ चलते हैं, भले काम करते हैं, प्रभु को हमने हमारा जीवन समर्पित किया है, तो मेरे प्रियो हमें भली स्त्री प्राप्त होंगी, हमारा परिवार आशीष से भर जाएगा, हर एक बात हर एक ज़रूरत परमेश्वर हमें प्रोवाइड करेगा, हर एक आशीष हमारे घर में होगी, हमारे जो घर में वस्तुएं हैं वो सब कुछ हमारे घर में होगा, कोई भी घटे हमारे जीवन में नहीं होगी, क्योंकि हम भले कामों को करते हैं। हमारा जड़ प्रभु में है, प्रभु से जुड़े हुए हम प्रभु में जुड़े हैं, इसीलिए तो हर एक बात, हर एक आशीष हमारे जीवन में है। 5वां वचन यहाँ पे कहता है कि द थॉट्स ऑफ द राइचस आर राइट। धर्मियों की कल्पनाएं, विचार न्याय के होते हैं, सच्चाई के होते हैं, अच्छे होते हैं, स्थिर होते हैं। जो धर्मी लोग हैं, जो राइचस लोग हैं, धर्मी किसको कहते हैं? जिसने अपना जीवन प्रभु को समर्पित किया है, भले कामों को करता है, खराई से चलता है, निष्कपट जीवन जीता है, और उसका उद्देश्य एक है मेरे प्रभु की आराधना करना, मेरे प्रभु को आनंदित करना, मेरे प्रभु को वहाँ पर मुझे प्रसन्न करना है। जो व्यक्ति हमेशा सोचता है कि मैं प्रभु को कैसे प्रसन्न करूं, मैं प्रभु की कैसे महिमा करूं, मेरा जीवन मैंने प्रभु को समर्पित किया, सबमिट किया है, उसी व्यक्ति को हम राइचस कहते, धर्मी कहते। और वहाँ पर लिखा है द थॉट्स ऑफ द राइचस आर राइट। जो धर्मी लोग हैं उनके विचार न्याय के होते हैं, सच्चाई के होते, और वो भले होते हैं। और वहाँ पे लिखा है, आगे हम यदि पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है बट द काउंसल्स ऑफ द विकेड आर डिसाइफुल। जो दुष्ट है उनकी युक्तियाँ छल करने की है, फंसाने की है, डिसाइडफुल, फंसाने वाली है। और यहाँ पर लिखा है कि धर्मी और दुष्ट, जो दुष्ट है हमेशा दुष्टाई की योजना करता है, छल की योजना करता है, पापों की योजना करता है, लेकिन जो धर्मी है हमेशा प्रभु को प्रसन्न करने के लिए भले कामों की योजना करता है। उसके थॉट्स राइट रहते, राइट होते, ऑलवेज हिज थॉट्स आर राइट, ऑलवेज, हमेशा उसके मनों में, उसके मन में कल्पनाएं, विचार हमेशा अच्छे ही होते हैं। और यदि हम कोई राइचियस व्यक्ति के कांटेक्ट में आए तो उसकी जो काउंसल है वो हमारे भलाई के लिए ही होती है, उससे हमें अच्छा ही ज्ञान प्राप्त होता है, उससे हमें अच्छा ही ज्ञान मिलता है। इसीलिए हमें धर्मियों के सानिध्य में, धर्मियों के फेलोशिप में रहना बहुत ही जरूरी है। और 6वां वचन यहाँ पर कहता है द वर्ड्स ऑफ द विकेड आर लाई। द वर्ड्स ऑफ विकेड आर लाई। दुष्टों के जो शब्द है वो झूठे हैं। दुष्ट लोग हमेशा झूठी बातें करते हैं, उनके शब्द झूठे हैं, परंतु बट lie wait for blood, but the mouth of the upright will deliver them। परंतु वहाँ पर लिखा धर्मियों के घर स्थिर है, but the house of the righteous will stand। जो धर्मियों के जो घर है वहाँ पर लिखा है but the mouth of the upright will deliver them। परंतु सीधे लोग अपने मुंह की बात के द्वारा छुड़ाने वाले होते हैं। जो भले लोग हैं अपने मुंह की बात के द्वारा छुड़ाने वाले
अच्छी बर्ताव करने वाले, अच्छी काउंसलिंग देने वाले, अच्छे मार्ग बताने वाले और उन्हें छुड़ाने वाले होते हैं। तो मेरे प्रियो, दुष्ट और धर्मियों के बीच में फ़र्क यहाँ पर हमने देखा है। और यदि हम भले हैं तो हम प्रभु को प्रसन्न करेंगे, हम भले हैं तो हम प्रभु से आशीष प्राप्त करेंगे, हम भले हैं तो हमारे जीवन में हमेशा प्रभु का आनंद, प्रभु का आशीष रहेगा। तो इसीलिए आइए इस वचन के ऊपर मनन करो, उसको पढ़ो और अपने जीवन में उसको एप्लीकेशन करो, लागू करो। प्रभु आपसे प्यार करता है, प्रभु आपको आशीष करे। आमीन।